नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, काठमांडू की भीड़ भाड़ से कुछ ही किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों के गोद में एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां इस समय हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जहां लोग सुबह सुबह लंबी लाइन में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। जहां ये विश्वास किया जाता है कि मलमास के दौरान यहाँ स्नान और दर्शन करने से अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं, पापों का नाश होता है और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे काठमांडू के मत्स्य गांव में स्थित प्रसिद्ध मत्स्य नारायण मंदिर। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर की स्थान की। मत्स्य नारायण मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के चंद्रागिरी नगरपालिका के मत्स्य गांव क्षेत्र में स्थित है। यदि आप कलंकी चौक से यात्रा शुरू करते हैं तो कलंकी से तीनथाना होते हुए मत्स्य गांव जाने वाली सड़क पकड़नी होगी। निजी वाहन से लगभग 20 से 30 मिनट में मंदिर पहुंचा जा सकता है। जैसे जैसे आप मंदिर के निकट पहुंचते हैं वैसे वैसे शहर का शोरगुल पीछे छूटता जाता है और एक अद्भुत शांति आपका स्वागत करती रहती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अलग ही अनुभूति होती है। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां, शुद्ध और ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज, मंदिर की घंटियों की गूंज, भजन कीर्तन की ध्वनि और हजारों श्रद्धालु की अटूट आस्था।
काठमांडू में स्थित होने के बावजूद यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि किसी आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर गए हो। विशेष रूप से सुबह के समय यहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। अब बात करते हैं इस मंदिर की उत्पत्ति की रहस्य की। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये स्थान अत्यंत प्राचीन और पवित्र है। किंवदंती के अनुसार यहाँ एक पवित्र जलाशय में एक दिव्य मछली दिखाई देती थी। लोगों का विश्वास था कि वो कोई साधारण मछली नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप था। समय के साथ ये स्थान श्रद्धा का केंद्र बन गया और बाद में यहाँ भगवान मत्स्येंद्र नारायण का मंदिर स्थापित किया गया। मत्स्य अर्थात मछली और नारायण अर्थात भगवान विष्णु, इस कारण इस स्थान का नाम मत्स्य नारायण पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भगवान विष्णु को मत्स्य अवतार क्यों धारण करना पड़ा। इसका उत्तर हमें पुराणों में वर्णित एक अत्यंत रोचक कथा में मिलती है। पुराणों के अनुसार एक समय पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाली थी। संपूर्ण संसार जल में डूबने वाला था। उस समय राजा मनु एक महान तपस्वी और धर्मात्मा राजा थे। एक दिन जब वे नदी के तट पर पूजा कर रहे थे तभी उनके हाथों में एक छोटी मछली आ गई। मछली ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजन, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। राजा मनु को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन कुछ ही समय में वो मछली बड़ी हो गई। फिर उसे तालाब में रखा गया। तालाब भी छोटा पड़ गया। फिर नदी में छोड़ा गया। नदी भी उसके लिए छोटी पड़ गई। अंततः उसे समुद्र में छोड़ दिया गया। तभी उस मछली ने अपना विराट रूप प्रकट किया। राजा मनु समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु ने राजा मनु से कहा, शीघ्र ही महाप्रलय आने वाली है। तुम एक विशाल नौका बनाओ और उसमें जीव जंतुओं, वनस्पतियों तथा आवश्यक ज्ञान के स्रोत को सुरक्षित रखो। राजा मनु ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। कुछ समय बाद भयंकर प्रलय आई। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देने लगा। तब भगवान विष्णु विशाल मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने नौका को अपने पीठ से बांधकर सुरक्षित मार्ग प्रदान किया और समस्त जीवों तथा वेदों की रक्षा की। इसी कारण मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु का प्रथम अवतार माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मलमास क्या होता है। हिंदू पंचांग में सूर्य और चंद्रमा की गणना के अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग 32 महीने बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास या मलमास कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये महीना उपेक्षित था। कोई भी देवता उसे अपना नाम देने को तैयार नहीं था। तब ये भगवान विष्णु की शरण में गया। भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान किया। तभी से ये महीना अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि मत्स्य नारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना और विशाल मेले को आयोजित किया जाता है। नेपाल के विभिन्न जिलों से ही नहीं बल्कि भारत सहित अन्य देशों से भी हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मलमास में मत्स्य नारायण के दर्शन करने से अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है, पारिवारिक सुख शांति बढ़ती है, आर्थिक बाधाएं दूर होती है, नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, विशेष पुण्य ही प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
विशेष रूप से यहाँ स्थित पवित्र कुंड में स्नान कर दर्शन करने को अत्यंत शुभ माना जाता है। मेले के दौरान मंदिर परिसर का दृश्य अत्यंत भव्य दिखाई देता है। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा सामग्री की दुकानें, भजन कीर्तन, भगवत कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विशेष आरती और भक्ति से भरा हुआ वातावरण। शाम के समय दीपों और रोशनी से सजा मंदिर और भी दिव्य दिखाई देती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो मत्स्य अवतार केवल एक कथा नहीं है, ये एक गहरा संदेश भी देता है। समुद्र अज्ञानता का प्रतीक है, नौका मानव जीवन का प्रतीक है और मत्स्य अवतार ईश्वर के दिव्य मार्गदर्शन का प्रतीक है। जब जीवन समस्याओं और कठिनाइयों के महासागर में डूबने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करके हमें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाते हैं। इसी संदेश को मत्स्य अवतार की कथा हमें समझाती है। तो दोस्तों, काठमांडू के मत्स्य गांव में स्थित मत्स्य नारायण मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार, प्राचीन आस्था, सांस्कृतिक इतिहास और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत संगम है। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास अर्थात मलमास के दौरान यहाँ दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप कभी काठमांडू जाएं तो इस पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन अवश्य करें और इसकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। भगवान मत्स्य नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री मत्स्य नारायण, जय श्री हरि।
तो दोस्तों, काठमांडू के मत्स्य गांव में स्थित मत्स्य नारायण मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये भगवान विष्णु के प्रथम अवतार, प्राचीन आस्था, सांस्कृतिक इतिहास और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत संगम है। ये भगवान विष्णु के प्रथम अवतार, प्राचीन आस्था, सांस्कृतिक इतिहास और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत संगम है। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास अर्थात मलमास के दौरान यहाँ दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप कभी काठमांडू जाएं तो इस पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन अवश्य करें और इसकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। भगवान मत्स्य नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री मत्स्य नारायण, जय श्री हरि। धन्यवाद।